तो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज सिलेक्ट द मिसमैच पेयर। सो क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि हमें एक कोई भी इनमें से या फिर एक से ज्यादा मिसमैच्ड पेयर बताने हैं जो कि हमारे इनकरेक्ट हो, मतलब कि इनकरेक्ट पेयर है वो हमें बताने हैं। सो हमें ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए इज जुरासिक पीरियड, दैट इज द ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म। बी इज पर्मियन पीरियड, दैट इज एक्सटिंक्शन ऑफ ट्राइलोबाइट्स। C is Silurian period, that is origin of amphibian. D is Carboniferous period, that is origin of reptile. So key concept here is geographical eras. Geographical eras. हमें कुछ periods given है, उसमें हमें बताना है कौन से period में क्या हुआ था और इसमें से कौन सा हमारा इनकरेक्टली मैच है। तो हम पहले देख लेते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है जुरासिक पीरियड इज द ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म। इट इज इनकरेक्ट बिकॉज जो एंजियोस्पर्म थे हमारे, दैट इज प्लांट, ये एक हमारा प्लांट है, वो हमारे स्टार्ट होना शुरू हुए थे या फिर उनका ओरिजिन हुआ था एट द टाइम ऑफ अर्ली क्रिटेशियस पीरियड, ना कि वो आए थे जुरासिक पीरियड में। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्रिटेशियस पीरियड। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाता है गलत, यानी कि इट इज इनकरेक्टली पेयर्ड। बी देख लेते हैं, दैट इज पर्मियन पीरियड। वहां पे लिखा है एक्सटिंक्शन ऑफ ट्राइलोबाइट्स, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट है। इसी पीरियड में इनका एक्सटिंक्शन हुआ था। क्यों हुआ था एक्सटिंक्शन? एक्चुअली में क्या हुआ था एट दैट टाइम ड्यूरिंग द पर्मियन पीरियड, ड्यूरिंग द पर्मियन पीरियड पे क्या हुआ था हमारा ग्लोबल वार्मिंग, जो भी हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी ड्यू टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, हमारी अर्थ वार्म हो रही थी, तो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हुआ था, जिसकी वजह से जो हमारे ओशियन में एनिमल्स थे ना, वो ब्रीथ नहीं कर पाए एंड दे डाई, अनएबल टू ब्रीथ। उन्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, एंड दीज एनिमल डाई ड्यू टू द सफोकेशन। सो ये रीजन था कि एक्सटिंक्ट हो गए थे इस पीरियड में हमारे। एक्सटिंक्ट हुए थे कौन से एनिमल? दैट इज ट्राइलोबाइट्स। ये हमारा करेक्टली पेयर है। सी, दैट इज द सिलेरियन पीरियड, दैट इज द ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस। ये यहाँ पे इनकरेक्ट है क्योंकि सिलेरियन पीरियड पे क्या हुआ था? सिलेरियन पीरियड इस टाइम पे हमारे किसका ओरिजिन हुआ था? इस टाइम पे ओरिजिन हुआ था हमारे आर्थ्रोपोड्स थे, और यहाँ पे थे हमारे कुछ जो फिशेस जिनके पास जो थी, वो आए थे सिलेरियन पीरियड्स में। ठीक है। और जो हमारे एम्फीबियंस थे, जो इसमें दिया हुआ इनकरेक्टली मैच, वो हमारे एम्फीबियंस जो थे उनका ओरिजिन हमारा शुरू हुआ था कार्बोनिफेरस पीरियड में। कार्बोनिफेरस पीरियड। तो यहाँ पे ये हमारा इनकरेक्टली मैच्ड है जो लिखा हुआ है। एम्फीबियंस का जो ओरिजिन है वो सिलेरियन में नहीं हुआ था, उनका हुआ था किसमें? कार्बोनिफेरस पीरियड में। डी, कार्बोनिफेरस पीरियड, दैट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स। ये भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। क्यों है? क्योंकि जो हमारा कार्बोनिफेरस अभी बताया था, कार्बोनिफेरस पीरियड था, उसमें क्या था? एम्फीबियन का ओरिजिन हुआ था। किसका ओरिजिन हुआ था? ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस। ठीक है। बट इसमें क्या था? जो इसका कार्बोनिफेरस का एरा था हमारा, दैट इज द पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा जो था हमारा कार्बोनिक फेरस का, उसमें क्या हुआ था? हमारा फर्स्ट रैप्टाइल जो कि रिजेंबल कर रहा था हमारा किसको? लिजार्ड को। किसको? लिजार्ड को। वो हमारा ओरिजिन हुआ था किसमें? कार्बोनिफेरस पीरियड में। तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स हम इसे बोल सकते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे पहला रेप्टाइल लाइक जो हमारा रिजेंबल कर रहा था, दैट इज लिजार्ड। वो ओरिजिन हुआ था एट द टाइम ऑफ द पैलेजोइक पीरियड। कौन सा पीरियड था? पैलियोजोइक। ठीक है, एरा ऑफ द कार्बोनिफेरस पीरियड। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा था हमें सिलेक्ट करने कि कौन कौन से मिसमैच्ड पेयर थे। तो यहाँ पे मिसमैच पेयर हमारा एक तो फर्स्ट था, दैट इज द मिसमैच्ड पेयर।
and the C1. This is also the mismatched pair. तो यहाँ पे हमारे mismatched pair जो थे वो थे हमारे A and B. So the final answer is A and B. Hope you understood it well. Best of luck.